वनवास के लिए जाने से पहले कौशल्या ने श्री राम को क्या कहा था? नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं इस प्रश्न का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिलते रहें। बात उस समय की है जब श्री राम के राज तिलक की तैयारी में संपूर्ण अयोध्या वासियों में खुशियों की लहर थी। अचानक अयोध्या के महलों में उस सुबह एक अजीब सी शांति थी। जहां कल तक श्री राम के राज तिलक की तैयारियों की गूंज थी, वहां अब सन्नाटा छा गया था। उसी वातावरण में श्री राम माता कौशल्या के कक्ष की ओर बढ़े। भीतर जाकर उन्होंने माता के चरण स्पर्श किए और बोले, माते, मुझे आज 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये सुनकर कौशल्या स्तब्ध रह गई। जिनके सिर पर कल तक राजमुकुट सजने वाला था, आज वही पुत्र वन के पथ पर चलने को तैयार था। उनका हृदय द्रवित हुआ, पर मुख पर मातृत्व और धर्म की गंभीरता थी। वे बोली, राम, यदि ये निर्णय तुम्हारे पिता का होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती, पर यदि ये कैकेयी का निर्णय है तो समझो उसने राज्य और तुम्हारे हित की ही सोची होगी। उसका हृदय कठोर अवश्य दिखता है, पर वो भी तुम्हें स्नेह करती है। राम ने विनम्र होकर कहा, माते, आपके आशीर्वाद से ये वनवास मेरे लिए सरल होगा। यदि आपके हृदय में मेरी स्मृति रहे तो वन भी मेरे लिए अयोध्या समान होगा। कौशल्या ने अपने अश्रु पोंछे, पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ राम, धर्म के मार्ग पर चलने वालों का कभी विनाश नहीं होता। ये वनवास नहीं, तुम्हारे तेज का विस्तार है। लौटकर आओगे तो और अधिक गौरव लेकर। उन्होंने राम के माथे पर तिलक लगाया और आशीष दी। धर्म तुम्हारी ढाल हो, सद्गुण तुम्हारी शक्ति। वन में वृक्ष, नदी और पर्वत तुम्हारे मित्र बने, और जब मन उदास हो तो स्मरण रखना, तुम्हारी माता का हृदय सदा तुम्हारे साथ है। राम ने माता के चरणों को स्पर्श किया और विदा ली। कौशल्या की दृष्टि उन्हें तब तक देखती रही जब तक वे ओझल न हो गए। उस दिन अयोध्या के महलों में शोक की लहर थी। माता रोई, प्रजा रोई, पर धर्म और मर्यादा की विजय हुई। जय श्री राम।